इतिहास रच गया बिहार। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। फाइनल आंकड़े अभी हमारे पास आए नहीं है, लेकिन फाइनल आंकड़े आज देर रात तक जब आएंगे वो आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राजद कह रही है कि यह तेजस्वी का उफान है और नीतीश का ढलान है। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता चीफ स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन, राजद बड़ी कॉन्फिडेंट है इन नंबर्स के साथ। उन्हें लग रहा है ये बड़ा हुआ वोट तेजस्वी को सरकार में लाने के लिए है। एक बार फिर लालटेन युग बिहार में आएगा। वो कह रहे हैं नीतीश की ढलान है, तेजस्वी की उफान है। देखिए, लालटेन युग तो अब खत्म हो चुका है और इसकी वापसी के दूर दूर तक आसार नहीं है। अमित जी, तेजस्वी यादव जितने बड़बोले दावे करते रहे, ये 60% से ज्यादा मतदान, और मुझे लगता है 6 बजे के बाद के जो मतदान के आंकड़े आएंगे वो निसंदेह इससे बढ़े हुए आंकड़े आएंगे। और ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर है, ये डबल इंजन की लहर है और ये नीतीश लहर है। यहां मुकाबले में कोई नहीं है। और जो आम तौर पर नारे लगते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, ये सच है, ये नारा चरितार्थ हो रहा है। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इतना देखिए, ये मैं एज अ जर्नलिस्ट ये इसका आंकलन लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कि बड़ा हुआ वोट क्या सत्ता के विरोध में है, सत्ता के पक्ष में है, क्योंकि हमने दोनों ही की तरफ की लहर देखी है। हमने सत्ता के विरोध में भी बढ़ता हुआ देखा है बड़ा वोट, हमने सत्ता के पक्ष में भी बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। राजीव रंजन जी, अगर आप माइन्यूटली इसको नोट करते हैं और आप 20 साल से सरकार में हैं, इसमें चांस जो है वो राजद का क्या चांस बढ़ जाता है? क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित ऐसा मान रहे हैं कि अब नीतीश जी का वो जलवा नहीं है, तो क्या उसका नुकसान आपको हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? दैट्स माय क्वेश्चन सर। देखिए, नीतीश कुमार जी आज भी बिहार की राजनीति में एक मील के पत्थर के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसका जादू आज पूरे बिहार में सर चढ़कर बोल रहा है। प्रो इनकम्बेंसी, आप अगर बिहार, तो आप आए थे कॉन्क्लेव में और आपकी कई निष्पक्ष लोगों से बात हुई होगी। सब ये मानते हैं कि आज एनडीए की सबसे बड़ी ताकत, अगर एक तरफ देश के करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये एक अपराजय जोड़ी है और एक प्रचंड जनादेश हम लोगों को मिलने जा रहा है। ये बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए, दोनों के लिए बड़ा प्लस है। नरेंद्र मोदी का एक अपना फैक्टर है, तो दोनों जरूर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर रहे हैं। लेकिन मैं राजकुमार भाटी और अजय उपाध्याय आपसे जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यक्रम बढ़ा दिए हैं बिहार के अंदर। तो मेहनत दो स्थितियों में आदमी ज्यादा करता है, या तो उसको उम्मीद हो कि इस बारी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और दूसरा उसको लगे कि थोड़ा पीछे रह रहे हैं तो अब आगे निकल जाए। तो आपको क्या लगता है राजकुमार भाटी, ये बड़ा हुआ वोट कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि ये प्रो नीतीश और मोदी लहर है। राजीव रंजन, जेडीयू को हराने के लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू को हराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं नीचे बूथ लेवल तक के, कि जेडीयू के विधायक कम से कम आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य विधायक सरकार बनाना नहीं है बिहार में, इनका उद्देश्य है जेडीयू से बड़ी पार्टी बनना। जेडीयू खत्म हो तो इन्हें उम्मीद है कि अगली बार, इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में 2030 के चुनाव में शायद इनकी सरकार बनने का कोई चांस। ओके राजीव जी, उसको काउंटर करना जेडीयू को तो यही हरा देंगे। हमें तो बीजेपी को हराने का प्रयास करना है। मुझे हैरानी है, देखिए भाटी जी, आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण कर रहे होते तो शायद मैं आपको चुनौती नहीं देता, लेकिन आप बिहार की मिट्टी को नहीं पहचानते हैं। अगर हर बार के चुनाव को आप देखेंगे, बार बार नीतीश कुमार जी के लिए ऐसी ही बातें विपक्ष के नेताओं ने की, और नीतीश कुमार जी हर बार शक्तिशाली होकर के उभरे। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो 2020 में हमारी सीटें घट करके 43 हो गई थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के अगले नेता के तौर पर तैयार नहीं थे जिम्मेदारी संभालने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपकी अगुवाई में लड़े हैं, आपके चेहरे पर लड़े हैं, और आप ही बिहार को संभालिए। और मैं जानता हूं आज भी बिहार में अगर आपको 2010 से बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा
तो इसका श्रेय एक तरफ नीतीश कुमार जी को है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। इस जोड़ी का तोड़ आपके पास नहीं है। हरियाणा में चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, लेकिन बिहार राजीव आने रंजन के जी, लिए राहुल गांधी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके जीता जा रहा है चुनाव। उन्होंने बोला जैसे हरियाणा में हुआ वैसे ही बिहार में होगा। देखिए अमित जी, उनके बेसुरे राग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के किसको चुनाव बेतुके में राग को? अगर उनकी हार हुई तो वो कांग्रेस में हुड्डा विरोधियों की जो पकड़ थी वो काफी शक्तिशाली थी। शैलजा से लेकर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा की पसंद थे, इसलिए राहुल गांधी ने उनको वहां का चेहरा बनाने की कोशिश की और इसीलिए वहां के पिछड़े मतदाताओं ने वहां नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है। और कांग्रेस की हार की वजह वोट चोरी नहीं। ये जो आरोप है ना, आपके अपने घर में गुटबाजी है। 243 आप हरियाणा में देखिए, शैलजा का गुट अलग, हुड्डा जी का गुट अलग, एक और गुट अलग, तीन चार तो गुट चल रहे हैं वहां पर। महिला दे देगी। आप एलओपी तक नहीं बना पाए थे, 1 साल तक एलओपी नहीं बना पाए थे आप। 1 साल लगा आपको एलओपी बनाने में। एलओपी में तो क्या जाता है बनाने में, 1 साल लगा। गुटबाजी इतनी हावी थी आप पर। हरियाणा प्रदेश भाजपा में तो जो हालत थी सबने देखा कि कैसे वो दाढ़ी वाला बाबा जो है अंतिम में क्या क्या विरोध के स्वर बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा था उन्होंने, खट्टर साहब को हटाना पड़ा, तो कौन नहीं जानता है। अभी जो है उनके बारे में क्या है, छोड़िए उस बात को। बिहार की जो जनता है इस बात को समझ रही है। एसआईआर के मुद्दे पर जो हमारा नेता हरियाणा को पकड़ के बैठे हैं, आप कह रहे छोड़िए उस बात को। 10 सेकंड हरियाणा में जो वोट चोरी हुई, आप कह रहे छोड़िए उस बात जो को। वोट चोरी हुई उसको तो सब जानना है। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो चुनाव आयोग से हम लोग प्रश्न अभी भी कर रहे हैं। भाजपा और जेडीयू वाले बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हमारे जो साथी प्रवक्ता ने अभी कहा कि बहुत मुख्यमंत्री जी के बारे में अच्छापन है, वाकई वो अच्छे व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य उनका जल्दी ठीक हो हम तो सब लोग चाहते हैं, पर भाजपा उनका स्वास्थ्य खराब कर दी। और राजीव रंजन जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। गुंडा राज जिस तरह फैला हुआ है बिहार में, नफरत, हिंसा, अपराध, शराब माफिया, रेत खेत माफिया, इन माफियाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनके कंट्रोल में कुछ रह नहीं गया नीतीश जी के। 14 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मैं राजीव कह रहा हूं कि आप उनका स्वास्थ्य लोग डर जाते हैं और घुसपैठिए की लोग बात सहमे हुए घुसपैठिए के बाद होते हैं। हमारे अगर साथी आप जंगल राज प्रवक्ता की और आप चर्चा भी कर रहे हैं और जंगल राज नहीं लौटने वाला है। पिछले 11 और साल जंगल राज के साथ लेकिन राजीव रंजन जी, कांग्रेस और तेजस्वी यादव बार बार नीतीश जी की हेल्थ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा सभाएं हेल्थ को लेकर और सबसे पहले शुरू करने वाले नेता कौन थे? हम चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते। देखिए मुझे तो हैरानी होती है, लगातार कैमरों के बीच नीतीश कुमार हैं, राजीव रंजन बड़े फैसले ले रहे हैं, सड़कों का मुआयना, परियोजनाओं का मुआयना, लगातार जनता से संवाद। कैसे आरोप लगाते हैं आप, हास्यास्पद आरोप। पर लाख कर ले चतुराई, आपके नेता की उम्र, राजीव भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र क्या है? आपके मंसूबे को समझ रही है। हमारे नेता से 13 साल बड़े हैं और इसके बाद भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जिस तरह से आपने पिछले लेकिन ये पर्सनल कर रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा, ये पर्सनल कर रहे हैं। जब हम नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, ये पर्सनल टिप्पणी है। नीतीश कुमार, मैंने खुद संजय झा से पूछा और मैंने खुद जानकारी जुटाई, 6 से 7 रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार पर डे। मैं जानना चाहूंगा श्रीमान राहुल गांधी कितनी रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी रैली कर रही हैं पर डे? नीतीश कुमार 6 से 7 रैली कर रहे हैं और उनकी हेल्थ को लेकर सवाल खड़े जा रहे हैं। और राजीव रंजन ने बोला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से 13 साल बड़े हैं।